हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद चौहान। आज मैं ट्वेल्थ के मैथ चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन के बारे में, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या दो अवयवों का गुणा कैसे निकालें। बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट माना कोई अवयव या मैट्रिक्स ए है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। और कोई दूसरी अवयव या मैट्रिक्स ये है, मान लेते हैं 0 है, -1 है, 2 है, और फिर यहाँ पे मान लेते हैं कोई अंक है 1 है, ठीक है। इस दो अवयव का गुणा निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह से a इंटू बी इक्वल टू वाट, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सिंस a इंटू बी। देखिए सबसे पहले a का जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे, ठीक है। a का क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। और ये एक a का मैट्रिक्स हो गया, और ये इंटू लगा देंगे, फिर 2 लिखेंगे, बी वाला कितना है, यहाँ पे 0 है, -1 है, 2 है, और ये है 1, ठीक है। अब इस दोनों अवयव को गुणा कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ए में बी से गुणा करना करें तो जिस जो पीछे वाला, ये पीछे वाले कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को उठाकर इस आगे वाले के रो के ऊपर रखेंगे। मतलब जैसे समझे, पीछे वाले खंभे को उठाकर इसके ऊपर गिरा देंगे। फिर से सुनिए, पीछे वाले कॉलम, फर्स्ट कॉलम को उठाकर आगे वाले ऊपर फर्स्ट रो के ऊपर रखेंगे। तो ये उठाकर जब इसके ऊपर रखेंगे तो जिसको जो कवर करेगा, जिसको जो ढकेगा, उसमें उसका गुणा कर देंगे। फिर से देखिए, इसको 0 और ये -1 है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये 0 इस 1 को कवर करेगा, ढकेगा। मतलब 1 में गुणा करेंगे 0 से। फिर दूसरा, ये -1 जब इसको उठाकर इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, तो -1 कवर करेगा 3 को। मतलब 3 में -1 से गुणा कर देंगे और इस दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही यही प्रक्रिया सेकेंड वाले कॉलम को उठाकर फिर इसी के ऊपर रखेंगे और इसके बगल में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये उठाइएगा 2 और ये 1 है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये 2 कवर करेगा 1 को, मतलब 1 गुना 2, ये 2 इस 1 को ढकेगा, और ये जो है 1 है इस 3 को ढकेगा, तो इसको भी गुना कर देंगे, 3 गुना 1, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह, ठीक है। हो गया। मतलब क्या हुआ, ये दोनों कॉलम का ऊपर वाले रो से हो गया। फिर उसी तरह से ये दोनों कॉलम का नीचे वाले रो से करेंगे। ये कॉलम उठाकर अब नीचे वाले रो पे रखेंगे तो देखिए, तो किसको कौन ढकेगा, ये 0 इस 2 को ढकेगा। मतलब 2 में गुना कर देंगे 0 से, प्लस लगा देंगे, और ये 1 कवर करेगा 4 को, तो 4 में गुना कर देंगे -1 को, ठीक है। फिर ये कॉलम उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये 2 ढकेगा इस 2 को, तो 2 गुना 2 लगा देंगे, प्लस ये 1 कवर करेगा 4 को, तो 4 गुना 1 कर देंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, बस जहाँ गुना है गुना कर देंगे, 1 0 0, प्लस है प्लस, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा -3 का 3। यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 एकने 4, ठीक है। यहाँ पे 2 एकने 2, प्लस है प्लस 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, प्लस 4 एकने 4, हो गया ये, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 0 में से 3 को घटा देंगे तो -3, 0 में से 4 घटेगा तो ये -4, और ये 3 और 2 मिलके 5, और 4 और 1 मिल करके 5, और ये हमारा आंसर हुआ किसका, a इंटू बी का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया 2 का गुना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं a इक्वल टू दिया है कोई 2 3 1
4 5 6 और ये b इक्वल टू कोई दिया हुआ है, ठीक है, 2 और 4, इसको गुणा करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर a इंटू बी निकालना है तो सबसे पहले a का वैल्यू लिख देंगे। a का वैल्यू क्या है, 2 है, 1 है, 5 है, 3 है, 4 है, 6 है, इंटू b का वैल्यू 2 है, 4 है, ठीक है। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पीछे वाले कॉलम को उठाकर इस रो के ऊपर रखेंगे। तो ये 2 और 4 उठाकर रखेंगे तो किसको कौन कवर करेगा, ये 2 को, ये 2 कवर करेगा, मतलब हो जाएगा 2 गुने 2, ठीक है। प्लस लगा देंगे क्योंकि इसके बाद एक और है, ये 4 कवर करेगा 3 को, तो 3 गुने 4। फिर उसी तरह से ये उठाकर इस बीच वाले रो पे रखेंगे, तो ये 2 कवर करेगा 1 को, तो हो जाएगा 1 गुना 2, प्लस लगा देंगे। ये 4 कवर करेगा इस 4 को, तो गुना कर देंगे, 4 गुना 4। फिर ये उठाकर इस नीचे वाले रो पे रखेंगे, है ना। तो ये 5 और 6 है, तो ये 2 कवर करेगा 5 को, मतलब 5 गुना 2, प्लस ये 4 कवर करेगा इस 6 को, 6 गुना 4 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 दूना 4 प्लस 3 चौका 12, यहाँ पे 2 एकन है 2 प्लस 4 चौका 16, 2 प्लस 16 और नीचे 5 दूना 10, 6 चौका 24, 10 प्लस 24, इसको बंद कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 12 और 4 16, यहाँ पे 16 और 2 18 और नीचे हो गया 20, 10 और 24 34 और यही हुआ आंसर, ठीक है। अब मन में एक आता होगा कि किसको, सभी को गुणा कर सकते हैं क्या, सभी आव्यूह गुणा हो सकता है। तो एक आव्यूह a इंटू बी, इसका गुणा होने के लिए क्या नियम है, ठीक है। तो इसका, है ना, पीछे वाले का, मतलब पीछे वाले का रो ऊपर वाले के कॉलम के बराबर होना चाहिए। यदि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो इसमें पॉसिबल है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। यदि रो फर्स्ट वाले के रो और सेकेंड वाले का कॉलम बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का रो, फर्स्ट में कितना रो है, एक और एक, 2 रो है, ठीक है, 2 रो है। और सेकेंड वाले का कॉलम, सेकेंड वाले का कॉलम कितना है, एक और एक, 2 है, दोनों बराबर है, 2 कॉलम है, इसका 2 रो है, तो गुना हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का रो, फर्स्ट वाले का रो, है ना, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे वाले का रो देखते हैं यहाँ पे कितना है, 1 रो 2 रो, और फर्स्ट वाले का कॉलम कितना है, 1 कॉलम और 2 कॉलम, फर्स्ट वाले का 1 कॉलम और 2 कॉलम, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर है तो ये होगा, अन्यथा ये गुणा नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, ये फर्स्ट वाले का कॉलम, फर्स्ट वाला कितना कॉलम है, इसमें एक एक 2 कॉलम है, और सेकेंड वाले में रो कितना है, एक और एक 2 है। तो हम कह सकते हैं कि दो आव्यूह का गुणा तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकेंड वाले का रो बराबर हो, तो 2 आव्यूह का गुणा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरा वीडियो, आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, थैंक्स, ताकि समय समय पे हम आपको वीडियो डालते रहें तो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा असाइनमेंट है, आप इसे फ्री से कोचिंग से प्राप्त कर सकते हैं।